Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Tamur and I hope you all are doing well. अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका यूईटी ई कैट का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो और इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी तैयारियां वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों को जहां पे प्रॉब्लम बनती होंगी वो एरियाज भी आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू जिसमें इतना कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है कि इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन को कैसे चूज़ करें। अच्छा, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्क्स 40 मार्क्स आप लोगों के ई कैट के अंदर इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो ये 40 आउट ऑफ 40 कैसे लेंगे? एक चीज़ होती है जस्ट ना स्टूडेंट्स को डी ट्रैक करने वाली बात होती है कि मतलब अक्सर आप लोग देखते होंगे चीज़ें होती हैं कि वैसा गाइड नहीं किया जाता, उन बंदों का खुद एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये चीज़ भी बहुत होती है। तो राइट साइड क्या है, कम्प्रीहेंशन को कैसे डील करें? आप लोग अक्सर देख रहे होते हैं कुछ हमें गाइड करने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चा डी ट्रैक हो जाता है। तो मैं एक आपको एक ऐसा लिटमस सा दूंगा ना इस पूरी वीडियो के अंदर, आपको मैं एक ऐसा लिटमस टेस्ट दूंगा कि आप खुद ज़रा सोच के बताइएगा, मुझे ज़रा सोचिएगा इस चीज़ पे कि क्या ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। एंड इट वर्कड मैनी टाइम, कई स्टूडेंट ने इस चीज़ को किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 40/40 इजीली आ जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। अब देखो इंग्लिश का पोर्शन है ना, इसको हम कवर कैसे करेंगे? 40 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 MCQs आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे और हर एक का 4 नंबर होता है, तो टोटल आपके 40 मार्क्स होंगे। अच्छा जी, तो यूईटी के कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए पास का सुपर ट्रिक, यानी आपका 40/40 कंफर्म होगा इंशाल्लाह इंग्लिश के टेस्ट के अंदर, इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। तो वो क्या है, वो कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये देखें, सुपर ट्रिक ये है कि फर्स्ट रीड क्वेश्चंस देन रीड पैराग्राफ। यानी आप लोगों के पास एक पैसेज ये लिखा पड़ा है और इस पैसेज के अंदर से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पता है आप लोगों को कुछ और पैराग्राफ 4 5 उधर से पूछा जाएगा, फिर 2 3 4 ऐसे पैराग्राफ होंगे, क्या पता उसके अंदर से 3 क्वेश्चन हो, फिर कुछ पैराग्राफ हो उनके अंदर से 2 3 हो, तो टोटल आपके ये जो क्वेश्चन बनेंगे ये 10। ऐसा भी हो सकता है एक ही पैराग्राफ और उसके अंदर से 10 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती है वहाँ पे कि उसके अंदर एक ही मतलब सीक्वेंस में सारे वो आ जाएं कि आपको बार बार करना पड़े। मतलब एक इंटरफेस के ऊपर, जैसे अब ये आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरफेस आ रहा है, इसमें क्या कुछ लिखा है, ये सब कुछ लिखा है। तो इतनी स्क्रीन में क्या कुछ आ सकता है, मतलब ये आ सकता है कि ऊपर ना पैराग्राफ लिखो और उसके नीचे 3 क्वेश्चंस आ जाएं। तो नॉर्मली ऐसा ही होगा, ये ऐसा भी होता है एक पैराग्राफ के रिलेटेड 2 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पहली चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पैराग्राफ है उसके अंदर से 10 हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल चांस है। ऐसा होगा एक पैराग्राफ है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, फिर एक और पैराग्राफ होगा किसी और टॉपिक पे, उसके रिलेटेड 3 4 होंगे, या ऐसे भी हो सकता है उसी टॉपिक के रिलेटेड उस पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा पूछ ले। तो ये चीज़ हो सकती है। पर आप लोगों की जो राइट चीज़ है वो ये है कि पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने हैं बाद में पैराग्राफ। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर पहले आप लोग पैराग्राफ पढ़ने पे टाइम लगाओ, पहले आपने पूरा टाइम ये टाइम लगाया पैराग्राफ पढ़ने पे, फिर आपने क्वेश्चन पढ़े और फिर उन क्वेश्चन का आंसर भी तो पैराग्राफ में ही ढूंढोगे ना, तो वो आप पैराग्राफ के अंदर से उनका आंसर ढूंढ रहे हो। तो पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और आपको पता है आपने जो टाइम किस पे लगाना है, आपने तो टाइम फिजिक्स के पोर्शन पे लगाना है और मैथ के पोर्शन पे लगाना है। मेडिकल वाले बच्चे फिजिक्स पे ज़्यादा लगा लेंगे और केमिस्ट्री पे टाइम लगा लेंगे। प्री इंजीनियरिंग वाले, स्पेशली प्री इंजीनियरिंग वाले, उनको टेस्ट के अंदर, अब मेडिकल वालों के लिए देखो ना, बायो और केमिस्ट्री सेम है, ऑलमोस्ट उसका पैटर्न सेम है, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। उसके बाद उनको इंग्लिश मिला, उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे टाइम लगाना है। जो आईसीएस वाले बच्चे और प्री इंजीनियरिंग वाले, उनको मैं स्पेशली एडवाइस करना चाहता हूँ कि आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे, उनको मैथ भी पूरा सॉल्व करना है और उनको फिजिक्स भी करना है। तो 60 MCQs एक चैलेंजिंग एमसीक्यूज हैं। तो उसके लिए हमें इंग्लिश के अंदर से टाइम को बचाना है। हम इंग्लिश के अंदर से टाइम को कैसे बचाएंगे? हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट पैराग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है 3 4 लाइनें, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्ट जाके ऊपर उसका आंसर ढूंढेंगे। तो हमें एक ही दफा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और एक ही दफा हम उसका फर्स्ट गो के अंदर ही हम उसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो ये सुपर ट्रिक आपको बताएं। अब उसके बाद आप लोगों को पता होने चाहिए कि इंग्लिश के कंप्रीहेंशन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
ई कैट को यहाँ पे हमारे जो पूरे पास एजुकेशन सिस्टम की टीम है, मैक्सिमम इसके अंदर पासियंस जो हैं ये टीम के अंदर, वो यूईटीएन भी हैं, यूईटी के पढ़े हुए हैं। अब यूईटी को हमारी जो टीम के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 15-15 साल से ई कैट की तैयारी करवा रहे हैं, 20-20 साल से करवा रहे हैं, 10-10 साल से करवा रहे हैं, 12-12 साल से करवा रहे हैं। तो अब हमें पता है कि यूईटी के कम्प्रीहेंशन, यूईटी के कंप्रीहेंशन किन किन टॉपिक से पूछे गए थे, क्योंकि हम सालों से ई कैट को जानते हैं तो हम आपको बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं। तो यूईटी के अंदर ना पहले पहले पता क्या होता था, स्टोरीज आ जाती होती थी, किसी किंग की स्टोरी बना दी, सुना दी। जी ये किंग इस डेट को पैदा हुआ था, इसके इतने बच्चे थे, इतने अंदर सन थे, इतनी डॉटर थी, इसकी वाइफ का नाम ये था। नीचे पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चंस आते थे कि उसके एल्डर सन का नाम क्या था, उसकी एल्डर डॉटर, मतलब सिंपल एक पैराग्राफ जब पेपर बेस हुआ करता था ऐसे। थोड़ा सा फिर एडवांसमेंट आई। तो अब जो आजकल छोड़े इस चीज़ को, जो भी एडवांसमेंट आई, मतलब ये ना ज़्यादा, अब ये होता है कि अब फैक्ट बेस आते हैं, कुछ फैक्ट बेस आ जाते हैं, यानी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के टॉपिक्स। फिर आपकी वो थिंकिंग पावर को चेक करते हैं, यानी अब ऐसे भी ई कैट में आपसे पूछे जाएंगे जिसका आप लोगों को एग्जैक्ट 100% आप लोगों को आंसर पैराग्राफ में नहीं मिल रहा होगा। थोड़ा बहुत अब आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा पैराग्राफ में ये चीज़ हुई है, अगर ये हुई है तो ये हो सकता है, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आपको इफ एंड देन वाली क्लॉजेज, ये वाले क्लॉजेज में थोड़ी सी थिंकिंग पावर्स, तो माइंड को वास्ट करके जाना है, बाउंड करके नहीं जाना है। हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, किसी की हिस्ट्री बताई जाए कि पहले पहले एंशियंट टाइम में ऐसे होता था, ग्रीक की हिस्ट्री बताई जाए, लैटिन की हिस्ट्री बताई जाए, तो इस तरह करके आ जाता है। मोस्ट जो अभी हाईलाइटेड है, ये मैं दो लिख रहा हूँ, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपका आएगा, या एजुकेशन, ये बड़े हाईलाइटेड हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ सकता है, इसके अलावा एडवांसमेंट ऑफ साइंस पे आ जाता है, इंटरनेट के ऊपर आ जाता होता है, एजुकेशन के ऊपर आ जाते हैं, एजुकेशन में क्या फ्लॉज हो सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं। पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम आ सकता है, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम आ सकता है, या हमारे पास यूके यूएसए वगैरह, मतलब किसी के भी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर आ सकता है। फ्यू चांसेस हैं कि स्टोरी आ जाए। स्टोरी मतलब कि एक ये ऐसे बंदा होता था, उसका ये तो वो, मतलब कुछ स्टोरी टाइप चीज़ें, वो बड़ा आसान हो जाता है। पहले पहले बहुत आते थे ऐसे ही कंप्रीहेंशन आते होते थे, स्टोरी को लिखी होती थी, उसके अंदर से हम आसानी से बता देते थे। बहरहाल ये जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए हैं। अब इसके लिए अगर आप किसी की बुक को स्पेसिफिकली करके और उसके 100 कंप्रीहेंशन करके जाओगे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पहले इन चीजों को समझना जो मैंने आपको बताई हैं, कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन उधर पढ़ना है, फिर आंसर की तरफ जाना है, और माइंड वास्ट करना है। ये बातें याद है। अब चाहे 100 नहीं, अब चाहे 200 कंप्रीहेंशन करो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रट के जाओगे ना, भाई मैंने 100 पढ़ लिए हैं, नहीं जी, एक बंदा बोलेगा मैंने तो 500 पढ़ लिए हैं, लो जी अब मैंने 500 कंप्रीहेंशन पढ़े हैं तो वो 500 में से ही आएगा। यू नेवर नो कि उन 500 में से आएगा। बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि आपकी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स एजम्पशन है, उन 500 में से भी नहीं आएगा। 1000 करोड़ 1000, क्या पता उधर यूटी के सॉफ्टवेयर ने सेल्फ जनरेट किया है जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए अपना माइंड वास्ट करके जाओ और इन तमाम चीज़ों को नोट करो, ताकि उधर आप फौरन से अपना माइंड को रिलैक्स करके, अपने माइंड को उधर, आप लोग माइंड में ज़रबें तकसीमें देके आप लोगों ने वो सही ऑप्शन को टिक लगाना है। कैसे कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर की तरफ आएंगे। और फैक्ट बेस्ड सोचने वाला भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो ये हो सकता है, कुछ जर्नल टाइप भी सोचना है। अब जैसे लिखो हो ना, पेपर में आया हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन, अल्फा ऑप्शन, इंक्रीज स्ट्रेस, बी ऑप्शन डिक्रीज स्ट्रेस, सी ऑप्शन ह्यूमन जॉब्स आर मोर, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या इंसानों की जॉब्स बढ़ी हैं? नहीं, इंसानों की जॉब्स तो कम हुई हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग वगैरह ये वो, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या इससे स्ट्रेस बढ़ी है? नहीं, इससे स्ट्रेस कम हुई है, तो हम स्ट्रेस कम वाले को चूज करेंगे। मतलब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने नोट कर लेना है कि इंग्लिश के कंप्रीहेंशन में क्या क्या हो सकता है। अब कुछ एडवाइसेस आप लोगों को यहाँ पे करना चाहता हूँ इंग्लिश के पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों को एडवाइसेस ये हैं कि इंग्लिश के पोर्शन में आप लोगों के नंबर ऑफ एमसीक्यूज 10 होंगे, और ये 10 एमसीक्यूज आप लोगों के रैंडम होंगे, रैंडम आपको देखने को मिलेंगे। एक साथ ही 10 एमसीक्यूज नहीं होंगे, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर, मतलब एक क्या पता क्वेश्चन नंबर ये आपको 3 वाला नजर आए, या क्या पता पहला ही क्वेश्चन इंग्लिश को हो, और क्या पता अगला ये 10 वाला हो, क्या पता अगला ये क्वेश्चन 17 वाला आए, फिर 19, क्या पता लास्ट वाला 100 वाला एक आए। तो इस तरह रैंडमली आपके इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, दो तीन इकट्ठे भी आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 40 मार्क्स हैं आप लोगों के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस सबसे पहले ये करूंगा, इंग्लिश के पोर्शन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो सर सॉल्व भी तो करना है ना, तो सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट रीड, नोट माय वर्ड, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, देन
देन पैराग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे ना और बाद में पैराग्राफ रीड करोगे, तो अब पैराग्राफ को ऐसे रीड करोगे कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और फिर जल्दी से टिक लगा लेंगे जो राइट ऑप्शन है, फिर सेव और नेक्स्ट पे करेंगे। तो इंग्लिश के पोर्शन पे टाइम कम से कम लगाने की कोशिश करनी है, और टाइम ज़्यादा ज़्यादा किस पे लगाना है, फिजिक्स पे या मैथ पे। मैथ वाले कौन से बच्चे होंगे, जो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले हैं। ये तमाम ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, इनको आप लोगों ने नोट रखना है। और उसके बाद आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि आप लोगों ने खुद अपना पेपर सॉल्व करना है, इधर उधर नहीं देखना है। और ऊपर कैमराज लगे हो तो आपका पेपर खुदा खासा उसके भी कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो ना, यूईटी के अलावा ये प्यास का, नस्ट का और जीकी फास्ट, नेट, कॉमसेट्स, तो इसके लिए हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों ने अपने नंबर यूईटी के लाजमी शेयर करने हैं इस नंबर के ऊपर। जो भी आप लोगों के मार्क्स आएंगे ना, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने यूईटी का रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करने हैं, लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। और एमसीक्यूज को भी शेयर करना है। हम उनके ऊपर एक वीडियो को डिजाइन करेंगे ताकि आपके ई कैट 2 के अंदर आपको फायदा हो सके। उसके अंदर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सको। तो आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना कंटेंट आपको इस एक चैनल पे दिख रहा होगा अभी तक आया पड़ा है, और जितना आएगा इससे ज़्यादा या इसके बराबर बराबर भी आपको कहीं पे कंटेंट नहीं नजर आएगा। कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट मैं आपको 7 से 8 पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। मैथ के ऑल पास पेपर बिफोर 2020 वो सॉल्व करवा चुका हूँ। इसके अलावा 3 से 4 मैथ के पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूँ। तो इतना ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स भी शेयर करने हैं। आप लोगों ने मुझे 350 मार्क्स लेके दिखाने हैं। 300 प्लस का टारगेट सेट करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दिन भर रात देखो आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आते हैं। तो लाजमी तौर पे अपने मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। लाजमी तौर पे आप लोगों ने एमसीक्यूज को भी शेयर करना है। और अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। और उसके लिए भी इस नंबर पे ही कांटेक्ट करना है, और नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें 6,000 में आपको तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। आप सबके लिए बहुत दुआएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।